नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है, तो यहाँ पर हम उसकी टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। यदि किसी को मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNO हो गया, यूनेस्को हो गया, तो WHO हो गया, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडिया की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में आपने बहुत बार सुना भी हुआ होगा कि नीति आयोग, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति जो हमारे पास NITI, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, वहां पर ये आता है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो नीति है, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग भारत सरकार की एक प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। इसका काम क्या है? इसका काम है जो अलग अलग नीतियां बनती है और उनका निर्माण करना है। जैसे मेक इन इंडिया हो गई, मेड इन इंडिया हो गई, ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये हमारे पास नीति आयोग के अंतर्गत आती है। तो ये योजनाएं किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये योजनाएं हमारे पास नीति आयोग के द्वारा बनाई गई है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, जो पहले योजना आयोग के रूप में जानी जाती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है ये किसके स्थान पर आया? तो नीति आयोग हमारे पास योजना आयोग के स्थान पर आया है। जो योजना आयोग है, तो योजना आयोग पहले हुआ करता था 2015 से पहले। तो 2015 से पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था, जो 5 ईयर प्लान बनाता था। तो 5 ईयर प्लान कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। और जब 2014 में NDA की गवर्नमेंट आती है, तो NDA की गवर्नमेंट ने जो योजना आयोग है उसको खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर हमारे पास नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? जब सेंटर में NDA की गवर्नमेंट आती है। और वो कब आती है? 2014 में आती है। उसके बाद 2015 में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लागू किया जाता है और वो अपना कार्य करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो इसका हेडक्वार्टर है नीति आयोग का, तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर हमारे पास न्यू दिल्ली में है। तो कहाँ पर है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जिस टाइम पर जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वहाँ पर जो वाइस चेयरमैन होता है और चेयरमैन होता है, वहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नीति आयोग का भी हमारे पास चेयरमैन होता है। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो अभी हमारे पास भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? वो भी हमारे पास नरेंद्र मोदी है। द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज श्री सुमन के बेरी। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री सुमन के बेरी है। तो ये नाम आपने याद रखना है, सुमन के बेरी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो नीति आयोग के
उपाध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि यह कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, जो एडिशनल आपके पास टेन्योर है वो भी आपको दिया जाता है। तो ये आपके पास नीति आयोग है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिससे सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बनता है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो नीति आयोग है ये किसके स्थान पर आया था? ये योजना आयोग के नाम पर के स्थान पर आया था। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में है। और पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है? तो वो हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो वो हमारे पास सुमन के बेरी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होते हैं तो उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये हमारे पास नीति आयोग है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में भी आपने सुना हुआ होगा, और ये भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। तो इसका कार्य क्या है? यह भारत में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जो वित्तीय संस्थान है, एक हमारे पास वित्तीय संस्थान होने के बाद नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। तो नाबार्ड की जो फाउंडेशन है वो कब रखी जाती है? 1982 को रखी जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो वो हमारे पास न्यू दिल्ली में था। और जो हमारे पास नाबार्ड है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री शाह जी के वी है। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, शाह जी के वी। और नाबार्ड से यहाँ पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जाता है नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो अध्यक्ष है वो है शाह जी के वी। तो ये हमारे पास अगली ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो। तो इसरो के बारे में भी आपने बहुत बार सुना हुआ होगा कि ये भी एक इंडिया की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। तो ये कहाँ पर? जो हमारे पास स्पेस में जितनी भी रिसर्चें होती है, जैसे आपने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 के बारे में देखा होगा कि वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है।
जितनी भी स्पेस पर रिसर्च होती है जो इंडिया के द्वारा की जाती है, तो उसके लिए इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो उसके लिए इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है हमारे पास इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष रिसर्च और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए काम करती है। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। तो इसरो से क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 को की गई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, ये क्वेश्चन करंट में भी पूछा जा सकता है, तो ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है। तो कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। और इन्होंने 13 जनवरी 2025 को अपना पदभार संभाला था। तो कब संभाला था? तो ये 13 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। किसने? डॉक्टर नारायणन ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की वो है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये तो बहुत ही कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हर किसी को पता होगा कि आरबीआई का काम क्या है और आरबीआई क्या करती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। जितने भी जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इंडिया की जितनी भी जो करेंसी है, जो रुपया है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है। अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बताई थी उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर हमारे पास मुंबई में स्थित है। और उसके बाद मैंने आपको इसरो के बारे में बताया था, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो बेंगलुरु में स्थित है। और जो आरबीआई है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। तो आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है तो वो कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हमारे पास संजय मल्होत्रा है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था। तो ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में भी आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाएगा। तो इसको किसी भी तरह में आप ले सकते हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो आपके पास ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं, जिन्होंने अपना पदभार 11 दिसंबर 2024 को ग्रहण किया था। और यहीं पर मैंने आपको पहले बताया था कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दो में से जहाँ तक मुझे लगता है कि इन दो में से एक क्वेश्चन बन सकता है। और आरबीआई के लोगो में एक बाघ का चित्र है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने पहले आता हुआ देखा है कि जो
हमारे पास एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि जो आरबीआई का आपको इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा, जहाँ इधर उधर दो पेड़ मिलेंगे और बीच में आपको बाघ का चित्र मिलेगा। तो ये किसका लोगो है? तो ये आरबीआई का लोगो है। तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर आरबीआई के संजय मल्होत्रा है। और आरबीआई के लोगो पर किसका चित्र बना हुआ है? वहां पर बाघ का चित्र बना हुआ है। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आरबीआई से भी पूछे जाते हैं। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में भी आपको पता होगा, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि बीसीसीआई क्या है। तो बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये फुल फॉर्म किसकी हो गई? तो ये हमारे पास बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो गई। यह भारत में क्रिकेट की संस्था है। तो ये क्या है? यह भारत की एक क्रिकेट की स्थायी संस्था है जो देश में क्रिकेट के खेलों को बढ़ावा देने तथा उसका आयोजन करने और नियमों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार है। तो इसका काम क्या है कि जो इंडिया में जितने भी क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम हो, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो बीसीसीआई के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। जैसे आपके पास विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये हमारे पास बीसीसीआई के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में बता दिया और रणजी ट्रॉफी के बारे में बता दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और रोजर बिनी कौन इसके अध्यक्ष है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिनी है। और इन्होंने जो अपना कार्यभार है वो कब संभाला था? 18 अक्टूबर 2022 को। तो कब संभाला था इन्होंने कार्यभार? 18 अक्टूबर 2022 को संभाला था। बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी हमारे पास इंडिया की एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेबी। तो सेबी के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या फुल फॉर्म है सेबी की? सेबी SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में पूंजी बाजार की एक संस्था है जो पूंजी बाजार को नियंत्रित करने तथा प्रवेशन करने और उसके नियमों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेवार है। तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1992 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। अभी तक जितनी ऑर्गेनाइजेशन बताई है उसमें जो हमारे पास नीति आयोग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो हमारे पास इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और चाहे आपके बीसीसीआई हो या आपके पास जो नाबार्ड हो, तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इनका मुंबई में है। या जो अभी मैं आपको सेबी के बारे में बता रहा हूँ इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में स्थित है। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। तो कौन है? माधवीपुरी बुच। तो ये हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई? सेबी हो गई। तो सेबी की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे पास मैंने आपको एक वीडियो बना के डाली हुई है हिमाचल प्रदेश के मंत्री और उनके मंत्रालयों के बारे में, जहां पर हिमाचल प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं और उनके मंत्रालयों के बारे में सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में वहां पर बताया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने मंत्री हैं, कौन कौन से मंत्री हैं और कौन सा
मंत्रालय किसके पास है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है और हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता कौन है, ये सब मैंने आपको वहाँ पर बताया है। जो अगली ऑर्गेनाइजेशन है वो है इरडाई, IRDAI। ये क्या है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह भारत की बीमा उद्योग की संस्था है, जिस प्रकार से LIC है, LIC के बारे में भी आपको पता होगा। और LIC की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे। जो हमारे पास इरडाई है, इरडाई की फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह भारत में एक बीमा उद्योग की संस्था है जो बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने, उनका पर्यवेक्षण करने और उनके नियमों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। इरडाई की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। तो ये हमारे पास आज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 7 से 8 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था और 4-5 ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंडिया की जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी बच जाती है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो आपको बताऊंगा। और आज जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी तक आपको बताई है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो हमारे पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में पूछा या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ पर पूछे जाएंगे। यदि किसी को मेरे टॉपिक में अभी तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।